मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक अल्लाह वाले एक डॉक्टर और उसके इकलौते बेटे का रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। इस वाकया को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सब अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक गांव में एक बहुत ही एक मियाँ बीवी रहते थे। उनके पास 2 ही बकरियां थीं। वह उन बकरियों का दूध निकालकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके घर में जब भी कोई औलाद होती तो वह जिंदा न रहती। कभी कोई बच्चा 2 साल का होकर मर जाता, फिर 1 महीने का होकर मर जाता। उनका कोई भी बच्चा अभी तक जवानी की दहलीज पर नहीं पहुंचा था। बस अल्लाह की कुदरत थी कि कोई ना कोई बीमारी बच्चे को लग जाती और वह वही मर जाता। इस तरह करते करते उनके 6 बच्चे मर चुके थे। फिर इसी तरह से कई साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा, जो कि देखने में उनका बेटा नहीं बल्कि पोता लगता था। उन दोनों मियाँ बीवी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। वह अपने इस बच्चे को बकरी का ही दूध पिलाते थे। उस बच्चे का बाप काफी बूढ़ा हो चुका था। वह अल्लाह ताला की काफी इबादत किया करते थे। उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी और ये बुजुर्ग, जो कि काफी नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो लोगों को किसी जानवर के काटने का इलाज किया करते थे। कोई जहरीला सांप, बिच्छू या कोई कुत्ता वगैरह किसी को काट लिया करता तो ये उसका इलाज किया करते थे। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते थे। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक दिल के मालिक थे। गरीब होने के बावजूद इनका दिल बहुत अमीर था। जब उनका बेटा 15 साल का हुआ तो उसको हल्का सा बुखार हो गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटे को जड़ी बूटियों की दवा बनाकर देते रहे, मगर उनके बेटे को कोई फर्क ना पड़ा। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ला कर देते। जब कई दिनों तक उनके बेटे का बुखार ना उतरा तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की बीवी कहने लगी, आप पकड़ी को बेचकर मेरे बेटे को शहर ले जाकर डॉक्टर ठा को दिखाएं। डॉक्टर चट्ठा बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था। वह एक डॉक्टर थे। उनका शहर में एक बहुत बड़ा बंगला भी बना हुआ था। उनके अस्पताल में बहुत दूर दूर से लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। डॉक्टर चट्ठा को सुनो गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। वो उस दिन गेम खेलने के लिए अपने अस्पताल से बाहर जाने वाले थे। अभी उनके अस्पताल बंद होने में 10 मिनट बाकी थे। इधर से डॉक्टर चट्ठा अपने अस्पताल से बाहर सड़क पर आए तो इतने में एक बैलगाड़ी के ऊपर एक मरीज लेटा हुआ था, जिसको एक बुजुर्ग लेकर आए थे। उन बुजुर्ग के कपड़े भी बहुत पसीदा और फटे पुराने थे। उन बुजुर्ग के साथ एक आदमी बैलगाड़ी लिए खड़ा था। उन बुजुर्गों को डॉक्टर चता आते हुए दिखाई दिए तो बैलगाड़ी के पास एक खड़ा आदमी कहने लगा कि यही डॉक्टर चट्ठा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग उनके पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, आप एक बार उसको चेक करके दवाई दे दें। उस डॉक्टर ने सिगरेट जला आते हुए कहा कि हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, तुम कल सुबह आना। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो इस वक्त होश में नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त मेरा टाइम खत्म हो चुका है, तुम कल सुबह ही आना। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने डॉक्टर के पांव पकड़कर कहने लगे कि हुजूर, मेरा बेटा मर जाएगा, उसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चट्ठा ने अपनी कलाई पर नजर डाली तो अभी 10 मिनट का टाइम बाकी था। तो वो फिर भी कहने लगा कि तुम सुबह आना, ये मेरे खेलने का वक्त है। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने अपने सर की पगड़ी उतारकर उसके पांव में रख दी। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार मेरे बेटे को देख ले, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। पहले भी मैं अपने 6 बेटों को खो चुका हूँ, बस एक यही 7 बेटों में से बचा है, वो भी अल्लाह ने हमें जवानी गुजर जाने के बाद दिया है। अगर अब इसको कुछ हो गया तो हम दोनों मियाँ बीवी रो रो कर मर जाएंगे। उस बुजुर्ग ने बहुत सारी डॉक्टर की मेहनत की, उसको अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया। उन डॉक्टर के पास एक नर्स खड़ी थी। उस नर्स ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, बेचारा बुजुर्ग बहुत रो रहा है, एक बार इसके बेटे को देख लीजिए,
ताकि इस बुजुर्ग को तसल्ली हो जाए। होना तो वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। डॉक्टर चट को तो वैसे ही गरीब लोगों से बहुत नफरत थी। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बता सदा से कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर जत्था ने एक नजर उन बुजुर्ग को देखा और फिर चलता हुआ अब अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस डॉक्टर चता के पीछे भागते रहे और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, बस एक बार मेरे बेटे को देख लें, मुझ पर तरस खाएं। मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपने बेटे को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ खोया है। मेरे पास इस बेटे के अलावा और कुछ नहीं है। यह मेरे बुढ़ापे की लाठी है। अगर मेरी लाठी टूट गई तो मैं कैसे चल पाऊंगा। मगर उस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग की तरफ एक बार भी न देखा, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया। पास खड़े लोगों को भी उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आ रहा था। जब डॉक्टर जत्था गाड़ी में बैठे तो कहने लगा कि कल सुबह आना, इतना कहकर डॉक्टर चला गया। वो बुजुर्ग काफी देर तक चलती हुई गाड़ी की तरफ देखते रहे। जब तक उस बुजुर्ग को गाड़ी नजर आती रही तो उस गाड़ी को देखते जा रहे थे कि शायद अभी डॉक्टर वापस लौट आए और मेरे बेटे को एक बार देख ले। जब काफी देर हो गई तो फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बैलगाड़ी वाले को चलने के लिए कहा। बैलगाड़ी जिस गांव से आई थी उसी गांव में वापस चली गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग हर जगह से मायूस होकर डॉक्टर चता के पास आए थे, मगर डॉक्टर चता ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना समझा। फिर उसी रात उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा इस दुनिया से चला गया। उन बुजुर्ग ने अपने बेटे के इलाज के लिए बकरियां भी बेच डाली थीं ताकि उनके बेटे की जान बच सके। उन दोनों मियां बीवी का बस एक यही सहारा था। अब उन दोनों मियां बीवी की जिंदगी में कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी। अब तो वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर ऐसे ही इन दोनों मियां बीवी की जिंदगी बसर होने लगी। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दिल में सबसे ज्यादा दुख उस बेटे का दफन कर रखा था। अब वह अपनी झोपड़ी से बहुत ही कम बाहर निकलते थे और डॉक्टर चट्टा ने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी, लेकिन अभी भी अपना वक्त खत्म होने के बाद किसी मरीज को नहीं देखता था। वह हर काम को सिर्फ अपने वक्त पर ही किया करता था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसका नाम राजा था और डॉक्टर चट्टा खुद भी अभी जवान ही नजर आते थे। डॉक्टर चट्टा का बेटा उसकी आंखों का तारा था। उसका शौक अपने बाप से बहुत ज्यादा अलग था। उसको सांप पालने का बहुत शौक था। वह रोज अपने सांपों को दूध पिलाता और उनको तरह तरह की चीजें खिलाता जो सांपों को बहुत पसंद होती थी। उसके पास बहुत ज्यादा सांप जमा थे। ये हर लिहाज से अपने सांपों को बहुत ख्याल रखता था और उसके दोस्त भी राजा का मजाक उड़ाते थे कि उसका बाप डॉक्टर है और बेटा सांपों का रखवाला बन रहा है। उसके कॉलेज में अगर कोई शो होता तो विदेशा था अपने सांपों को वहां लेकर जाकर नचाता था। बड़े बड़े सपेरे भी उस राजा के फैन बन चुके थे। उसके पास बहुत सारी सांपों की जमा की हुई जड़ी बूटियां थी। डॉक्टर चट्टा का बेटा आज 20 साल का हो चुका था। उसके बाप ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। राजा के कॉलेज के दोस्त भी आए हुए थे। सबने खाना खाया। सब दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त ने राजा से कहा कि आज तुम अपने सांपों का नाच तो दिखाओ। राजा कहने लगा कि नहीं नहीं, शाम का वक्त है, मेरे सांपों को बुरा लगेगा, इसलिए आज नहीं। तुम सब दोस्त कल आना, मैं तुमको जरूर दिखाऊंगा। वैसे भी आज बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। फिर एक और दोस्त ने कहा कि राजा, तुम क्यों टाल मटोल कर रहे हो? आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है ना, तो आज तुम्हें दिखाना होगा। देखो तो सब दोस्त कितने प्यार से तुम्हें कह रहे हैं। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अरे रहने दो, अगर राजा नहीं दिखाना चाहता तो हम नहीं देखते, फिर किसी दिन देख लेंगे। ये बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि मेरे दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा है। फिर वह तैश में आकर उठा और जिस कमरे में उसने अपने सांपों को पाल रखा था, अपने दोस्तों को वहां पर ले जाकर एक डब्बा खोलकर सांप दिखाने लगा। राजा अपने एक एक सांप को कुछ कहता और कभी कुछ कहता। उसकी सारी बातें वो सुनते और वो वासियो वैसा ही कर रहे थे। सारे दोस्त यह देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कीड़े कैसे राजा की हर बात को समझते हैं। फिर राजा ने किसी शाम को उठाया और किसी शाम को अपने गर्दन में डाल लिया
और किसी शाम को अपने बाजू में लपेट लिया। कुछ डब्बे वैसे ही खुले पड़े थे जिसके अंदर सांप थे। कुछ सांप बाहर निकलकर राजा की टांगों के ऊपर चढ़ने लगे। एक दोस्त ने कहा कि राजा, तुम इन सांपों को अपनी गर्दन पर ना डालो, हम वैसे ऐसे ही देख लेंगे। एक दोस्त यह देखकर डर रहा था कि कहीं यह सांप उसको डस न ले। अब वो दोस्त पछता रहा था कि हमने इस राजा को क्यों तंग किया, साफ दिखाने के लिए। मगर अब राजा तैश में आ चुका था, वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मुझे लगता है कि जरूर इन सांपों के दांत नहीं होंगे, इसलिए यह सांप राजा को कुछ नहीं कह रहे। यह सुनकर राजा हंसने लगा और कहने लगा कि भाई, यह दांत तोड़ना तो मदारिया के काम है। मैंने इनमें से किसी सांप के कोई दांत नहीं तोड़े। अगर तुम कहते हो तो मैं तुमको इन सांपों के दांत दिखा सकता हूं। फिर दस्ते दोस्त ने कहा कि हाँ हाँ भाई, हमें सांपों के दांत देखने हैं। तुम्हारे बहाने हम सांपों के दांत देख लेंगे कि किस तरह के होते हैं, ये जो इंसानों को डस लेते हैं। फिर राजा ने एक बहुत बड़ा डब्बा निकाला। उसमें से एक काले रंग का नाग बैठा हुआ था। देखने में लग रहा था कि शायद वह नाग सो रहा है। उस नाग को देखकर सभी दोस्त थोड़ा थोड़ा दूर हट गए। फिर एक दोस्त ने कहा कि अगर यह नाग किसी को काट ले तो बंदा फौरन ही मर जाए, कितना खतरनाक है। और राजा कहने लगा कि हाँ, अगर यह किसी को काट ले तो कोई भी दवा उसके ऊपर असर नहीं करती। फिर उसका दोस्त कहने लगा कि तुम ऐसा करो, हम इसके दांत नहीं देखते, तुम रहने दो, इस सांप को छोड़ दो। राजा कहने लगा कि नहीं नहीं, अब आप लोग देखकर ही जाएगा कि मैंने इन सांपों के दांत निकाले हैं या नहीं। अगर मैंने इसके दांत तोड़कर अपने पास रखे हैं तो फिर तो सारे लोग ही अपने पास रख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांप किसी का भी अपना नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं कि सांप बहुत समझदार होता है। अगर उसको कोई तकलीफ ना दे तो वह किसी को कुछ नहीं कहता। उसका एक दोस्त जो सांप को देखकर डर रहा था, उसने कहा कि इन सबको छोड़ो, आओ हमको मेहमानों से मिला दो। मगर राजा कहने लगा कि नहीं, पहले मैं सारे दोस्तों को इस सांप के दांत दिखाऊंगा। फिर राजा ने उस काले नाग की जोर से गर्दन दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उस नाग का मुंह सुर्ख हो गया। सांप की सारी नस दब चुकी थी। सांप अपने मालक को अपने साथ ऐसा करता देखकर हैरान हुआ, क्योंकि सांप ने पहले ऐसा अपने मालक को कभी नहीं किया देखा था। सांप को मालूम हुआ कि यह मुझे मार देना चाहता है। राजा ने सांप की गर्दन को दबाकर सांप का मुंह खोल दिया और कहने लगा कि जिन दोस्तों को मुझ पर शक था कि मैंने सांप के दांत निकाल दिए हैं, वो आकर खुद देख ले। राजा के दोस्तों ने आगे बढ़कर सांप के मुंह को देखा तो सब हैरान रह गए। फिर राजा ने सांप की गर्दन को ढीली कर दिया, उसको नीचे रखना चाहा, मगर वह सांप गुस्से से पागल हो चुका था। जैसे ही राजा ने सांप की गर्दन को ढीला किया तो उस सांप ने उस राजा की उंगली को डस लिया और नाग वहां से भाग चुका था। राजा की उंगली को सांप ने इस कदर डसा था कि उसकी उंगली से खून टपकने लगा। राजा ने अपनी उंगली को जोर से दबा दिया और फिर अपने कमरे की तरफ भागा, जो कि उस राजा ने अपने कमरे में एक जड़ी बूटी की दवा बनाकर रखी थी, जिसको लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। उनका घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब मेहमानों को जब यह खबर पहुंची तो सब इस खबर को सुनकर बड़े हैरान और परेशान हो गए। डॉक्टर था, भागता हुआ अपने बेटे के पास आया। उन्होंने कहा कि चलो बेटा, अस्पताल चलते हैं, यह जहर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मगर उनका बेटा नहीं माना। वो कहने लगा कि नहीं बाबा, यह जड़ी बूटी लगाने से जहर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर चट्टा उसकी जड़ी बूटी की दवा लगाने पर राजी नहीं था, मगर राजा को इस जड़ी बूटी पर बहुत यकीन था। इतने में उसकी माँ भी दौड़ती हुई अपने बेटे के पास आई और उसकी उंगली से रुमाल के साथ खून साफ करने लगी। अभी जड़ी बूटी पीस कर तैयार हो रही थी कि इतने में राजा की आंखें झमक नहीं लगी। उसको हर जगह पिलाहट ही नजर आ रही थी। बाप वही जमीन पर बैठ गया। मेहमानों और दोस्तों के साथ उनका घर भरा हुआ था। हर कोई अपने ही मशवरे दे रहा था। फिर वह जमीन पर लेट गया। उसकी माँ ने दौड़कर अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया। जब जड़ी बूटी पीसकर तैयार होकर आई
तो वह अपनी मुकम्मल आंखें बंद कर चुका था। उसकी माँ ने जल्दी से जड़ी बूटी वाली दवा को उसकी उंगली पर लगाया। राजा ने हाथ के इशारे से कहा कि पंखा चलाओ। डॉक्टर चट्ठा भागकर पंखा लेकर आया और उसके ऊपर पंखा लगा दिया। कहने लगा कि राजा बेटा उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ और अच्छी दवा से ये जहर खत्म हो जाएगा। ये जड़ी बूटी तुम पर असर नहीं कर रही। फिर भी बेहोशी की हालत में राजा ने इशारे से कहा कि रहने दे। डॉक्टर चट्ठा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। जब आधे घंटे तक राजा की हालत ऐसी ही रही तो वह मुकम्मल बेहोश हो चुका था। डॉक्टर चट्ठा उठकर अपने बेटे को अस्पताल ले गया। वहां पर जाकर उन्होंने हर तरह का इलाज किया। डॉक्टर चट्ठा चिकित्साय जो कुछ कर सकते थे उन्होंने अपने बेटे के लिए किया, मगर उनकी दवा असर नहीं कर रही थी। अब तो राजा की आंखें पथरा से बब भी गई थी। उसकी हालत वक्त के साथ साथ मजीद खराब हो रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। राजा के ऊपर सारे मौत के तासर दिखाई देने लगे। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखकर फूड़ फूड़ कर रोने लगी, अपना सर पीटने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके यह बात सारे शहर में फैल चुकी थी। डॉक्टर चट्ठा का बहुत ही बुरा हाल था। वह तो अपना सर दीवारों पर मार रहे थे। लोगों ने डॉक्टर चट्ठा को मजबूती से पकड़ लिया था, नहीं तो वह अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे देते। लोगों के हजूम में से एक औरत ने कहा कि अगर कोई सपेरा दम करने वाला मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि यह लड़का ठीक हो जाएगा। इसकी बात पर डॉक्टर चट्ठा ने सर उठाकर देखा तो वह औरत मुसलमान थी, जो कि बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उसने कहा कि फलां इलाके में एक झोपड़ी में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। उनके पास जहरीली बिच्छू सांप का ऐसा अमल है कि कब्र में से लाश भी उठकर खड़ी होती है। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे में जान डल जाती है। डॉक्टर चट्ठा का बहुत बुरा हाल था। वह लोगों को रो रो कर बता रहा था कि मैंने अपने बेटे को लाख मना किया था कि बेटा यह खतरनाक कीड़े मकोड़े मत पालो, यह सांप तो किसी का अपना नहीं होता, यह वक्त आने पर अपने मालक को भी डस लेता है। मगर मेरे बेटे ने मेरी एक बात ना मानी। यह वो डॉक्टर चट्ठा था जिसको अपने आप पर बहुत गरूर था कि मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ। आज वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सकता था। आज तो डॉक्टर चट्ठा का कोई भी हुनर उसके काम नहीं आ रहा था। डॉक्टर चट्ठा ने लोगों से कहा कि बुलाइए किसी दम करने वाले को, किसी मुसलमान को, ताकि वो मेरे बेटे की जान बचा सके और बदले में वो मेरा सब कुछ ले ले। मैं अपनी सारी जायदाद देने के लिए उसको तैयार हूँ। बेशक मैं खुद किसी सड़क पर आकर रह लूंगा, मगर मेरे जिगर के टुकड़े को होश में आना चाहिए। खुदा के लिए कोई तो मेरे बेटे को बचा ले। फिर उनमें से अपने ही मजहब के किसी शख्स को ला या गया, मगर उसने उस पर बहुत सारे मंत्र पढ़े। ऐसा कोई भी मंत्र था जो काम नहीं कर रहा था। वह कहने लगा कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो गया, अब आप यह सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। डॉक्टर चट्ठा उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, ये क्यों नहीं कहते कि जो नहीं होना था वो हो गया। मैं अपने जवान बेटे का ऐसा गम बर्दाश्त ही कर पाऊंगा। तो नाजरीन, इसको कहते हैं कि वक्त की मार मकाफाते अमल। जब किसी इंसान को वक्त की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे और गरूर में रहने वाले लोग भी सीधे हो जाते हैं। डॉक्टर चट्ठा के घर का सारा माहौल बदल चुका था। वही मेहमान वही लोग थे, और जिसके लिए लोग यहाँ पर जमा थे वो भी वही शख्स मौजूद था। वो लड़का राजा था। बस फर्क इतना था कि पहले उस लड़के के लिए खुशी मनाई जा रही थी और अब उस लड़के के लिए शोक के लिए बैठे हुए थे। हर जगह यह खबर बिजली की तरह फैल गई थी। फिर एक गांव में एक बूढ़ा अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था। उसकी बीवी लकड़ियां जलाकर सूखी रोटी बना रही थी। वह बूढ़ा कभी पानी का गिलास पीता और फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। वो बुढ़िया एक रोटी बनाकर आधी अपने लिए और आधी बूढ़े के लिए रख देती है और दोनों पानी के साथ उस रोटी को खा लेते हैं। ना तो उनके घर में कोई चारपाई थी और ना ही कोई बिछौना, ना बस एक पुरानी पसीदा सी चादर थी जिससे वह दोनों ही गुजारा कर रहे थे। बुढ़िया दिन भर बाहर लकड़ियां इकट्ठी करके लाती और बुरा बाण की रस्सियां बनाकर
उसको बेच देता था। बस इसी तरह दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। ना तो उन दोनों को कभी किसी ने हंसते देखा और ना ही कभी रोते देखा। ये दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन उनके घर में अनाज का एक दाना नहीं था। यह दोनों बूढ़े होने की वजह से एक दिन की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब वह बूढ़ा दुकानदार से उधार आटा लेने के लिए गया तो उसने साफ पना कर दिया, दोबारा से उधार तभी दूंगा जब पहले पैसे दोगे। वो बूढ़ा बेचारा शर्मिंदा होकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और अपनी बुढ़िया से कहने लगा कि तुम ऐसा करो, बाहर से कुछ सब्ज पत्ते ले आओ, हम दोनों वही चबाकर आज गुजारा कर लेंगे। फिर उन दोनों ने वही पत्ते खाए और सोने के लिए चादर बिछाई और लेट गए। इतने में एक आदमी ने उनकी झोप डट का दरवाजा खटखटाया तो और अल्लाह वाले बुजुर्ग उठकर झोपड़ी का दरवाजा खोला तो वो शख्स अंदर दाखिल हो गया तो कहने लगा, क्या आपको मालूम नहीं कि शहर के डॉक्टर चट्ठा के बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। अब उसके बेटे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग की आंखें एकदम से फैल गईं। पीछे से बुढ़िया भी सुनकर उस आदमी के पास आई और कहने लगी कि यह वही डॉक्टर चट्ठा है ना, जिन्होंने हमारे बेटे को देखना भी गवारा नहीं समझा था। वो आदमी उस बूढ़े से कहने लगा कि तुम डॉक्टर के पास जाकर उसके बेटे का इलाज करो, वो तुमको मालामाल कर देगा, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं नहीं जाने वाला, यह वही डॉक्टर चट्ठा है जिन्होंने मेरे बेटे का इलाज करने की बजाय खुद खेलने के लिए चले गए। मैं अपने बेटे के लिए डॉक्टर के पैरों को भी हाथ लगाया, अपनी इज्जत उनके पांव में रख दी ताकि मेरे बेटे के यह इलाज कर सके। अगर यह मेरे बेटे को एक एक बार देख लेते मुझे राहत मिल जाती। जिंदगी और मौत तो सिर्फ उस जात के पास है। बुढ़िया कहने लगी कि अब डॉक्टर को मालूम पड़ेगा कि बेटे के चले जाने का गम क्या होता है। बुढ़िया उस आदमी से पूछने लगी, क्या डॉक्टर का कोई और भी बेटा है? तो वो कहने लगा कि नहीं, बस डॉक्टर का एक ही वहद बेटा है और यही उसका सहारा है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। वो आदमी कहने लगा कि डॉक्टर चट्ठा ने अपने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब लोगों ने उसे जवाब दे दिया है। यह सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग को अपना वक्त याद आने लगा जो वो अपने बेटे को बचाने के लिए धर धर भटक रहा था। बुढ़िया उस आदमी से कहने लगी कि देखो बेटा, यह कहीं नहीं जाएंगे, आज इस डॉक्टर को पता चलेगा कि गरूर क्या होता है। तुम जाकर डॉक्टर चट्ठा से बोल दो कि वह बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कल सुबह उनके बेटे का इलाज करूंगा। वो बुढ़िया कह रही थी कि यह सुनकर तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। अब तो डॉक्टर चट्ठा का बेटा भी ठंडा हो गया होगा। वो बुजुर्ग खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तुम चले जाओ, आज मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। फिर वो आदमी वहां से चला गया। अब बुजुर्ग खामोशी से इधर उधर टहलने लगे और फिर जाकर बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए। उसकी बूढ़ी बीवी पीछे बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी कि अंदर आ जाइए, मुझे पता है कि आपको भी अपने बेटे का दुख याद आ रहा है। हमें तो अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहिए। हमारे पास तो कोई औलाद नहीं है। उस डॉक्टर ने तो उस बेटे के लिए बहुत सारी दौलत जमा की होगी, अब ये इस दौलत का क्या करेगा? अब यह दौलत उसके किसी काम नहीं आएगी। उस बुजुर्ग का दिल नेक था, इसलिए उसका दिल कर रहा था कि मैं डॉक्टर के बेटे की जान बचा लूं। फिर वह अपनी बुढ़िया से कहने लगा, मुझे एक बार उस लड़के को देखना चाहिए, अगर मैं वहां ना गया तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। बुढ़िया कहने लगी कि अरे रहने दीजिए, अगर आपको डॉक्टर चट्ठा खुद भी लेकर जाए तो आप नहीं जाएंगे और ना ही मैं आपको जाने दूंगी। अगर वह अपनी गाड़ी भेजेगा तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं उस वक्त को नहीं बोली, बार बार मेरे सामने अपने बेटे का अक्स आता है। उस जालिम ने मेरे बेटे को एक नजर भी नहीं देखा था। उसको मरीज से ज्यादा अपना खेल प्यारा था। बेशक मेरे बेटे की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर मेरे दिल में तो यही बात रहेगी कि काश ये जालिम मेरे बेटे को एक बार देख लेता, शायद अल्लाह ताला मेरे बेटे की जिंदगी बख्श देते। मैं किसी सूरत में तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। अगर लोग बुरा कहते हैं तो कहने दें, गरीब लोगों में तो वैसे भी लोग बहुत सारे ऐब निकालते हैं और अमीरों में कोई ऐब नहीं निकालता। वो अपनी गाड़ी के नीचे ही क्यों ना किसी को कुचल दे। उस बसरत की जिंदगी में यह पहला वाकया था कि किसी को जहरीली बिच्छू सांप ने काटा हो
और वह घर में छुपकर बैठा हो। 80 साल की उम्र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को सांप ने काट लिया और वह दौड़ता हुआ ना गया हो, चाहे अंधेरा होता या फिर कड़कती धूप होती या फिर कितना ही तूफान आ जाता। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी। यह खबर सुनते ही घर से चल पड़ता उस बुजुर्ग ने कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया था। वो तो बस नेकी का काम समझकर लोगों की जान बचाते थे, मगर आज वह अपने घर से कदम निकालते हुए लड़खड़ा रहे थे। बुढ़िया उसके पास पानी का प्याला रखा हुआ था और खुद सोने के लिए लेट गई, मगर उस बुजुर्ग को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो बुजुर्ग अपनी जगह पर लेट गए, मगर उस बुजुर्ग को अपने ऊपर बोझ महसूस हो रहा था। उस बुजुर्ग को लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज गुम हो गई हो। आज तो उसको अपनी इबादत में भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो बुजुर्ग अपने आप को किचन में डूबता हुआ महसूस कर रहे थे। बुढ़िया जरा सी देर में सो गई थी। उस बुजुर्ग की भी सोचते सोचते आंख लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद फिर दोबारा से उनकी आंख खुल जाती है। फिर अपनी जगह से उठकर लाठी पकड़ी बाहर को जाने लगे तो तभी बुढ़िया कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो। इतनी रात को बुजुर्ग कहने लगे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस चांद की रोशनी देख रहा था कि अभी तहज्जुद पढ़ने में कितना वक्त है। बुढ़िया समझ गई थी कि आज इनको नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उन बुजुर्ग का दिल और दिमाग दोनों ही उस लड़की की तरफ थे। फिर बुढ़िया कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप किस आराध्य से रात को उठकर फिर रहे हैं। डॉक्टर चट्ठा ने हमारे साथ कोई नेकी ऐसी नहीं की कि जो आप उसके बेटे का इलाज करने के लिए वहां पर जाएंगे। अगर वह आपके आकर पांव भी पकड़े तो आप फिर भी वहां नहीं जाइएगा। यह कहकर बुढ़िया सो गई। उस बुजुर्ग का दिल दिमाग पूरी तरह से उस लड़के की तरफ जा रहा था। उस बुजुर्ग का दिल चाह रहा था कि वह जाकर उस लड़के को एक बार इलाज करें। आखिर उस लड़के का क्या कसूर है? पता नहीं वह बेचारा इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। फिर दोबारा से वह बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। आधी रात का वक्त था। उस वक्त गांव का चौकीदार सीटी बज रहा था। जब उस चौकीदार ने बुजुर्ग को इतनी रात को कहीं जाता हुआ देखा तो पूछने लगा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा, मैं तो ये देखने के लिए उठा था कि अभी मेरी तहज्जुद पढ़ने में कितना वक्त बाकी है और मुझे आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर खुली फजा में आकर सांस लेना चाहता हूँ। चौकीदार कहने लगा कि डॉक्टर चट्ठा के बेटे का बहुत ही बुरा हाल है। आप तो जानते ही होंगे कि उसको किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। उस वक्त उनके घर में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। डॉक्टर का बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, इसलिए मुझे लगा है कि शायद आप इस वक्त डॉक्टर साहब के घर जा रहे हैं। अगर आप उनके घर में जाकर उनके बेटे को एक बार देख ले तो हो सकता है कि उनके बेटे की जान बच जाए। डॉक्टर साहब अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वह बुजुर्ग अपनी आंखों में आंसू लिए चौकीदार की बात को अन्न सुनाकर के आगे आगे चलने लगे। इस वक्त वो इस तरह चल रहे थे जैसे कोई नशे की हालत में चलता है। उन बुजुर्ग का दिल कर रहा था कि इस वक्त जमीन फटे और वो इसी में समा जाए। वो बुजुर्ग चलते चलते आधा रास्ता तय कर चुके थे। जब उन बुजुर्ग ने काफी रास्ता अबर कर लिया तो अपने आप को कोसते जा रहे थे, मैंने खुद को शहर से जाने से क्यों रोक कर रखा, और अगर अब उस लड़के की जान ना बची तो मेरी सारी जिंदगी की हुई इबादत जाया चली जाएगी। मुझे इंसानियत के नाते उस वक्त डॉक्टर चट्ठा के बेटे की जान बचानी चाहिए थी। अगर उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था तो मैं भी उनके साथ बुरा ही कर रहा हूँ। दुनिया में हजारों इंसान मरते हैं, हजारों इंसान जीते हैं। अगर कोई आपके सामने मर रहा हो तो आप उसकी जान ना बचाएं तो आप उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। आपको कयामत के दिन उसका भी हिसाब देना होगा। अब वो बुजुर्ग यह सोच सोच कर वहां भागकर पहुंच जाना चाहते थे। जब वो बुजुर्ग उन दरवाजे पर पहुंचे तो उनके घर में इतनी रात होने के बावजूद बहुत सारे लोग जमा थे। डॉक्टर चट्ठा भी बाहर नडाल होकर बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर साफ खौफ दिखाई दे रहा था। उनकी बीवी अपने बेटे को देख देख कर रो रही थी। उनके बुजुर्ग के पास से दो आदमी गुजर रहे थे जो आपस में बातें कर रहे थे कि आज डॉक्टर चट्ठा के बेटे को कुछ हो गया तो पूरी तरह उजड़ जाएंगे। डॉक्टर चट्ठा को अपने बेटे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उन बुजुर्ग के थकान के बारों पांव नहीं उठ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह
अभी गिर जाएंगे। डॉक्टर चट्ठा के घर के चारों तरफ लाइटें जल रही थीं, मगर वहां सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी बहुत मदम और कम मार रही थी। इन बुजुर्ग का दिल बड़ी तेजी से दरक रहा था। वह सोच रहे थे कि मैंने शायद आने में देर कर दी। उन बुजुर्ग ने अपनी उम्र में कभी इतनी तेज चलकर नहीं आए थे जितना तेज चलकर वह आ जाए थे। कुछ लोग अपने घरों में वापस जा रहे थे। उसकी माँ रो रो कर थक गई थी। राजा की माँ को ना कुछ खाने का होश था, ना कुछ पीने का। राजा की अभी सांसें चल रही थी, मगर उसको कुछ होश नहीं था। उसकी सांसें आखिरी स्टेज पर थीं। सुबह तक इसका बेटा मर जाएगा। आखिरकार उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया तो डॉक्टर चट्ठा दरवाजे पर आए तो देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी है। डॉक्टर चट्ठा ये देखकर समझ चुके थे कि शायद यह बुजुर्ग अपने लिए कोई दवा लेने आए हैं। तो डॉक्टर चट्ठा ने कहा कि भाई, आज मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तुम फिर किसी दिन आना, शायद आज के बाद मैं कभी किसी मरीज को ना देख पाऊं। वो बुजुर्ग कहने लगा कि डॉक्टर साहब, यह बात तो मैं आज से 15 साल पहले भी आपके मुंह से सुन चुका हूं। वह बुजुर्ग कहने लगे कि आगे से दरवाजे से पीछे हटिए, मुझे आपके बेटे को देखना है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है और बीमार को शिफा दे सकता है। इतने में एक आदमी आया और उस बुजुर्ग से कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर चट्ठा के बेटे की आखिरी सांस चल रही है। उसका सारा जिस्म नीला पड़ गया है। डॉक्टर चट्ठा को भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने बेटे के पास छोड़कर खुद बाहर चले गए। यह बुजुर्ग राजा को देखकर कहने लगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं? बस आप मुझे एक कटोरी में पानी लाकर दे दीजिए। वो बुजुर्ग अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगे। काफी देर पढ़ने के बाद उन बुजुर्ग ने उस पानी में फूंक मारी और फिर उस लड़के के चेहरे पर फूंक मार दी। फिर नीचे से मट्ठी उठाकर जो उसकी उंगली पर जख्म था उस पर लगाई। बुजुर्ग अपने साथ कुछ पत्ते लेकर आए थे, किसी जड़ी बूटी के पत्ते लेकर आए थे। उन्होंने वह पत्ते उस पानी के अंदर डालकर कहा, इस पानी के अंदर ही इन पत्तों को पीसकर जल्दी से ला दे। एक औरत उन पत्तों को पीसकर लाई। बुजुर्ग ने उन पत्तों के रस को उस पहद के मुंह के अंदर निचोड़ दिया। वो बुजुर्ग 2 घंटे से अपनी कोशिश कर रहे थे। वो औरत पत्ते पीस कर लाई थी। वो कहने लगी कि यह बुजुर्ग तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, कोई मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। क्या इसके सिर्फ चंद सांसें हैं जो चल रही हैं? ऐसा कोई इलाज नहीं जो डॉक्टर था ने ना किया हो। ऐसा कोई इलाज नहीं जो अपने बेटे के ऊपर से कल से यह डॉक्टर ना करवा रहे हो। अब यह मामूली सा बुजुर्ग भला क्या कर सकता है? इलाज करते करते वो बुजुर्ग थक चुके थे। पीसे हुए पत्तों का रस उन बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा राजा को पिला दिया था। उन बुजुर्ग ने गौर किया कि राजा अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उन बुजुर्ग के दिल को थोड़ा सुकून हुआ। सुबह होने वाली थी कि राजा ने अपनी सुर्ख आंखें खोल ली और आहिस्ता से उठकर अंगड़ाई लेने लगा और जल्दी से इशारा करते हुए पानी मांगा। उन बुजुर्ग ने पास पड़ा हुआ पानी का कटोरा राजा को दिया और राजा एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। डॉक्टर चट्ठा तो ये देखकर एकदम हैरान रह गया और खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से अपनी बीवी को खबर दी। उसकी बीवी दौड़कर आई और उस बुजुर्ग के पांव में गिर गई। कहने लगी कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सारे लोग राजा के गिर्द जमा हो चुके थे और उसका हाल पूछने लगे। इतने में वह बुजुर्ग वहां से उठे और बाहर जाने लगे तो एक नर्स खड़ी उन बुजुर्ग को बड़े गौर से देख रही थी। शायद वह याद कर रही थी कि मैंने इन बुजुर्ग को कहाँ देखा है। फिर वह चलते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर चट्ठा आए तो उन्होंने पूछा कि वह बुजुर्ग कहाँ गए। मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। उनके नौकर ने कहा कि वह अभी अभी यहाँ तो बैठे थे, हम लोगों ने उन्हें पानी दिया तो उन्होंने पानी इधर ही रख दिया। डॉक्टर चट्ठा जो कि अपनी बीवी से कहने लगा कि पता नहीं वो बुजुर्ग कहाँ चले गए, एक घूंड पानी तक नहीं पिया। यह सुनकर उनकी बीवी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि उनको मुंह मांगी रकम देंगे। डॉक्टर चट्ठा ने अपने नौकरों से कहा कि उस बुजुर्ग को तलाश किया जाए। डॉक्टर चट्ठा के नौकर उन बुजुर्ग को तलाश करते करते आखिरकार उस गांव में जा पहुंचे। अब उनका बेटा राजा
बिल्कुल ठीक हो चुका था। पास खड़ी नर्स डॉक्टर चट्ठा से कहने लगी, क्या आपको मालूम है कि वह बुजुर्ग आप कौन था? डॉक्टर जट्ठा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि यह कौन था। वह कहने लगी कि आज से कुछ साल पहले यह बुजुर्ग एक मरीज को लेकर आपके हॉस्पिटल में आए थे। उस मरीज की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। आपने उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। इस बुजुर्ग ने आपकी काफी मिन्नतें की थी, आपके पांव में घिरकर भीख मांग रहा था और यहाँ तक कि अपनी इज्जत आपके पांव में रख दी थी। उसने अपनी पगड़ी उतारकर आपके कदमों में रख दी। शायद उन बुजुर्ग का वह मरीज कोई खास था, इसलिए वह बुजुर्ग आपके जाने के बाद वहीं बैठकर आपका इंतजार करते रहे कि शायद आप उस मरीज को देखने के लिए वापस आ जाए। यह सुनकर डॉक्टर चट्ठा की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूं कि वह बुजुर्ग मुझसे कुछ नहीं लेगा, मगर मुझे उसके पास एक बार जाना है। आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने सिर्फ उस बुजुर्ग की वजह से है। शायद वह मरीज भी उस बुजुर्ग का बेटा ही हो। फिर डॉक्टर चट्ठा और बुजुर्ग की झोपड़ी में गए। उस वक्त वो बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो बुढ़िया लकड़ियों से आग जला रही थी। डॉक्टर चट्ठा यूं ही झोपड़ी में खड़े रहे। जब वह इबादत से फारिग होकर पीछे पलटे तो डॉक्टर चट्ठा बुजुर्ग के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। ए अल्लाह के नेक बुजुर्ग, मुझे माफ कर दें। मुझे पता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे मुझ अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। जिस अल्लाह की आप इबादत कर रहे हैं उसी अल्लाह का आपको वास्ता है कि मुझे माफ कर दें। असल में मुझे गरीबों और मुसलमानों से बहुत नफरत थी। जब मैंने आपको देखा तो मैं समझ चुका था कि आप गरीब और मुसलमान हैं, इसलिए मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया। आपको अपने अल्लाह का वास्ता है कि मुझे माफ कर दे। आप तो वाकई अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। आप तो मुसलमान वाकई बहुत नेक हैं, जो मेरे बुरे सलूक को भूलकर मेरे बेटे की जान बचाने के लिए चले आए। और अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसके दिन के वाकये को याद करके मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ देता। पर मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर चट्ठा ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को कहा कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहता हूँ। आज आपने मुझे सिखा दिया, किसी की जान बचाना सबसे बड़ी नेकी है। इंसान को कभी भी इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना तो उसी का होता है जिसके जीने पर हजारों जीते हैं। वो बुजुर्ग उस डॉक्टर चट्ठा से कहने लगे कि अगर माफी मांगनी है तो उस अल्लाह की जात से मांगिए। डॉक्टर बुजुर्ग के पांव में बैठकर आंखों में आंसू बहाता रहा। फिर उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने डॉक्टर को कंधों से पकड़कर उठाया और कहने लगे, मैंने आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जब मैं अपने बेटे को मट्टी के नीचे दन करके आया था। माफ करने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। डॉक्टर चट्ठा उसी वक्त वहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उस दिन से लेकर फिर डॉक्टर चट्ठा ने सब गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया और अपनी बाकी की जिंदगी भी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, गरूर करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। गरूर करने वाला इंसान अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि गरूर शैतान ने किया था। उसको अपने आप पर बहुत गरूर था और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ही कमतर समझा था। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कभी भी मगरूर ना बनाए कि हम अल्लाह ताला को पसंद ही ना आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे वाकया से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए।